देखिए यूनिट डिजिट में कल कुछ क्वेश्चन कर लिए थे, एक बार उसको रिवीजन कीजिए, फिर आगे आज फैक्टोरियल वाले प्रश्न को देखा जाएगा। ध्यान दीजिए, कल हम बता दिए थे कि यदि ये जो संख्या लिखा है, जो ये संख्या लिखा है योग में है, इनको जोड़ने पे इनके इकाई का अंक क्या होगा? तो मुझे बताइए इसका इकाई का अंक क्या होगा? क्या हमको दहाई और सैकड़ा से कोई मतलब है? नहीं है। दहाई और सैकड़ा से हमको कोई मतलब नहीं है। किससे मतलब है? इकाई के अंक से मतलब है। जो यहाँ 5 है, यहाँ 7, बीच में योग का चिन्ह है, इन दोनों को जोड़ लीजिए तो 7 और 5 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और 12 में इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्लियर? प्लस वाला हो गया। अब आपको इसी का मल्टीप्लाई वाला भी बताना था, इसी का मल्टीप्लाई वाला भी बताना था। मल्टीप्लाई में भी क्या इस 2 और 8 और 2 और 9 से कोई मतलब है? नहीं है। इकाई का अंक हमें ज्ञात करना है तो केवल हमें इकाई के अंक से मतलब होना चाहिए। तो इकाई के अंक का अभी यहाँ योग नहीं है, क्या है? मल्टीप्लाई। क्या है? मल्टीप्लाई है। तो 5 7 35 गुणा करने पर कितना आ रहा है? 35 आ रहा है। 35 में इकाई का अंक क्या है? 5 है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5। इसमें कितना भी नंबर बड़ा बड़ा हो, यहाँ तक के प्रश्न हो गए। एक प्रश्न और हो गया था घात वाला। क्या हो गया था? घात वाला। जैसे मान लीजिए हम बता दिए थे कि 2 पे 4 घात हो, इसका इकाई का अंक क्या होगा? क्या होगा इकाई का अंक? 2 पे 4 घात हो तो 2 पे 4 घात हो तो इकाई का अंक क्या होगा? 2 पे 4 घात का मतलब होता है कितना? 16। 16। अब 16 में इकाई का अंक क्या है? 6। ये भी बता दिए थे कि यदि ये 643 हो और इस पे घात 3 हो, यानी कि 643 का हम 3 बार गुणा करें तो इकाई का अंक क्या होगा? क्या होगा? तो हम बताए थे कि इस 4 और 6 से हमको कोई मतलब नहीं है, हमको इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो हमें सिर्फ इकाई के अंक से मतलब होना चाहिए। तो फिर यहाँ इकाई का अंक क्या है? 3 है। और 3 पे कितना घात है? 3। और 3 पे 3 घात का मतलब कितना होता है? 27 होता है। और 27 में इकाई का अंक क्या होता है? 7। क्या होता है? 7। अब मुझे क्या बताना था कि नंबर कुछ था, जैसे मान लीजिए कुछ भी नंबर हो, इसी नंबर को ले लेते हैं, इसी नंबर को ले लेते हैं और इस पे घात ज्यादा हो जाए, जैसे मान लीजिए 52 हो जाए, 53 हो जाए या 152 हो जाए, तो फिर कैसे होगा? इसका भी तो प्रश्न पूछ सकता है। तो चलिए यहां से आज की क्लास की शुरुआत होती है। जो प्रश्न दिए थे वही प्रश्न बोल दीजिए। क्या था प्रश्न? 52 पे घात 54, 52 पे घात नहीं, 52 54 घात 429, 52 94 पे घात 429, 429 घात था। देखिए अब इसका, अब 52 94 का 429 बार गुणा कीजिए 2-3 घंटा बैठ के, ठीक है? उसके बाद से इकाई का अंक आ ही जाएगा। क्या समस्या है? ठीक है जी। कितनी बार गुणा करना है? 429 बार करेंगे ना? फिर कीजिए, ध्यान दीजिए, पूरा नहीं करना है। जो भी घात होता है उसको 4 से भाग कर देते हैं। अब आप लोग कहेंगे 4 से भाग ही क्यों? कहेंगे 4 से भाग ही क्यों? तो इसको पढ़ने से पहले मैं बता दूं कि 4 से भाग ही क्यों होता है। ठीक है, आइए बताते हैं। कुछ बातें पूछेंगे वो आपको बताना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 2 पे 1 घात, इसके यहां लिखेंगे इकाई का अंक, ठीक है? यहां लिख रहे हैं क्या? इकाई अंक।
1 घात, इसके इकाई का अंक क्या होगा? 2 होगा ना, क्या होगा? 2। 2 पे 2 घात, इसके इकाई का अंक क्या होगा? 4। दिख रहा है ना? 2 पे 3 घात, इसके इकाई का अंक क्या होगा? 6 8 ना, 2 का क्यों 8 होता है? 8। चलिए 2 पे 4 घात, इसके इकाई का अंक क्या होता है? 6 होता है। क्लियर? 2 पे 5 घात, इसका इकाई का अंक क्या होगा? 2 पे 5 घात का मतलब कितना होता है? 32 कितना होता है? 32 होता है। कितना होता है? 32 होता है। और यहाँ 2 पे 5 घात का मतलब 32 होता है, तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। चलिए 2 पे 6 घात, 2 पे 6 घात का मतलब कितना होता है? 64। 64 में इकाई का अंक 4। आगे चलिए 2 पे 7 घात, 2 पे 7 घात का मतलब कितना होता है? 128। 128 में इकाई का अंक 8। 2 पे 8 घात, इसका इकाई का अंक कितना होता है? सॉरी 2 पे 8 घात का मान कितना होता है? 256। कितना होता है? 256। 256 में इकाई का अंक कितना होगा? 6। क्या देख रहे हैं आप लोग? देखिए 2 4 8 6, 2 4 8 6, प्रत्येक 4 के बाद देखिएगा इकाई का अंक सेम होगा। प्रत्येक 4 के बाद, यानी कि 1 2 3 4, देख रहे हैं? 4 के बाद फिर क्या हुआ? 2 का रिपीट हुआ। फिर देखिए यहाँ देखिए अब 4 का को देखना है, किसको देखना है? 4 को देखना है कि 1 2 3 4, प्रत्येक चौथे पे क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। इसको देखना है, देखिए 1 2 3 4, देखिए 8 है, 8 था। यहाँ देखिए 6 है, 1 2 3 4, 4 पे क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है ना। अभी कहीं केवल 2 का है ना, आप कोई भी नंबर ले लीजिएगा, कोई भी नंबर, 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो, कोई भी नंबर, प्रत्येक 4 के बाद इकाई का अंक क्या होगा? रिपीट होगा। कोई भी ले लीजिएगा। यहाँ देखिए 2 से यहाँ 2 गए, देखिए 1 2 3, 1 2 3 4, चौथे पे क्या हुआ? रिपीट हुआ। यहाँ देखिए 1 2 3 4, चौथे पे रिपीट हुआ। यहाँ देखिए 1 2 3 4, चौथे पे रिपीट हुआ। फिर देखिए 1 2 3 4, चौथे पे रिपीट हुआ। आगे बढ़ते जाएंगे रिपीट होता जाएगा, आगे बढ़ते जाएंगे रिपीट होता जाएगा। यानी कि प्रत्येक 4 पे इकाई का अंक क्या होता है? रिपीट होता है, दोहराया जाता है। इसलिए घात को हम 4 से भाग कर देते हैं। और बेहतर समझना हो तो देखिए थोड़ा सा और मैं समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए इसी को देख लेते हैं। 4 से घात ज्यादा इसका है, 2 पे 6 घात। 2 पे 6 घात गुणा करना आसान है, तो हमने बताया 4 से भाग कर दीजिए। क्यों 4 से भाग करना है? कि 4 पे इकाई का अंक क्या होता है? रिपीट होता है, दोहराया जाता है। तो यहाँ देखिए 4 से हम 6 में भाग देंगे तो हमको शेषफल से मतलब होना चाहिए। 4 से हम 6 में भाग देंगे तो शेषफल क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। क्या मिलेगा? 2। तो 2 पे कितना घात? 2। 2 पे 2 घात का मतलब कितना होता है? 4। देखिए यहाँ भी 4 आया था, या यहाँ 2 पे 2 घात 4 था। ऐसे ही देख लीजिए, हमको 2 पे 7 घात का मान निकालना था। यहाँ मैं लिख दूं 2 पे 7 घात, 2 पे 7 घात। तो हमने बताया घात को 4 से भाग दीजिए। 4 से भाग क्यों? क्योंकि 4 के बाद इकाई का अंक क्या होता है? रिपीट होता है। क्या होता है? रिपीट होता है। जब हम 4 को 7 से भाग देंगे तो यहाँ पे क्या शेष बचेगा? 4 एकम 4, 3 शेष बचेगा। और 2 पे 3 घात का मतलब क्या होता है? 8। देखिए यहाँ 8 नहीं है इकाई का अंक, यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा। क्लियर? यहाँ देखिए अब कहेंगे, देखिए बहुत अच्छी बात आ गई, सुनिए ध्यान से। अब कहेंगे कि मान लीजिए अभी तक तो शेष आ रहा था, लेकिन शेष 9 आया। देखिएगा यहाँ पर शेष नहीं आया। जैसे मान लीजिए कि हमने 2 पे 8 घात लिखा और कहा कि इसका क्या बता दीजिए? इकाई का अंक बता दीजिए। तो आप क्या करेंगे? 4 से भाग करेंगे।
क्या आप लोग बता सकते हैं कि इसका इकाई का अंक क्या आएगा? क्या आएगा? एक। आप लोग कह देंगे दो आएगा, दो पे एक आएगा तो दो आएगा। नहीं, देखिए आप क्या करेंगे यहाँ पे, आप करेंगे यहाँ पे कि 4 को भाग देंगे 8 से, सॉरी 8 को 4 से भाग देंगे, शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा ना। और क्या कर देंगे आप लोग जानते हैं कि जब किसी भी संख्या पे 0 घात होता है उसका मान क्या होता है? 1 होता है। आप कह देंगे और ऑप्शन में 1 होगा, हकीकत बात है, ऑप्शन में क्या होगा? 1 होगा और आप लोग ऑप्शन नंबर 1 को सही करके आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखिए यहाँ पे क्या 1 है? यही नियम समझना है, यहाँ पे 1 नहीं होगा, 1 नहीं होगा। समझ से मेरी बात को। देखिए जब 2 पे 8 घात था और आपको भाग करना है 4 से, जब ये घात पूरा 4 से कट जाता है ना, जो पूरा कट जाए क्या हो जाए? शेष बचेगा तो बेहतर है, शेष बचेगा तो बेहतर है। बट शेष न बचे, यदि पूरा कट जाए तो 2 पे 4 ही मान लेंगे। क्या मान लेंगे? 2 पे 4 ही मान लेंगे। कोई भी संख्या हो, जब ये पूरा कट जाए तो उसमें घात क्या मान लेंगे? 4 ही मान लेंगे। अब 2 पे जब 4 घात मानेंगे तो 2 पे 4 घात का मान कितना होता है? 2 पे 4 घात 16 होता है, और 16 का इकाई क्या होगा? 6। ऐसे भी एक बार 3 का घात रख के चेक कर लीजिएगा आप लोग। श्योर है कि 4 के बाद इकाई का अंक क्या होगा? रिपीट होगा। 4 के बाद इकाई का अंक क्या होगा? रिपीट होगा। इसीलिए हम क्या करते हैं? 4 से भाग देते हैं। 4 से भाग क्यों देते हैं? समझ आ गया? यदि शेष बचेगा तो क्लियर है, बट शेष न बचे तो 4 घात मान लेंगे। चलिए देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं आपके बोर्ड पे लिखे हुए हैं। पहले थोड़ा सा छोटे प्रश्न को करेंगे, फिर बड़े प्रश्न पे जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए प्रश्न है कि 42 पे 43 घात है। क्या है? 42 पे 43 घात है। तो सर्वप्रथम हमें तो इस 4 से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। क्लियर? हमें मतलब किससे होना चाहिए? केवल 2 से होना चाहिए। कि हम क्या निकाल रहे हैं? इकाई का। जब भी कभी इकाई का अंक निकालिए तो सिर्फ इकाई से अंक का मतलब रखिए, ये नहीं कि यहाँ भी हम केवल इकाई का अंक रखें, ना गलत हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इकाई का अंक 2 है, 2 पे कितना घात? 43 घात। इस 43 को किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। जब 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या आ जाएगा? 2 पे 3। 2 पे 3 और 2 पे 3 घात का मतलब क्या होता है? 8। इसलिए इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। क्लियर? यहाँ देखिए अब 294 पे 57 घात, 294 पे 57 घात, तो हमें क्या इस 2 और 9 से मतलब है? मतलब किससे है? 4 पे कितना घात? 57 घात। 57 को किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। शेषफल कितना में मिलेगा? अरे 4 एकम 4 17 हो गया, 4 चौको 16 17, 4 पे 1 और 4 पे 1 घात का मतलब क्या होता है? 4। इकाई का अंक क्या हो गया? 4 हो गया। यहाँ जाइए, क्या 3 5 से हमको कोई मतलब है? नहीं है। हमें किससे मतलब है? 6 से। 6 पे कितना घात है? 94 घात है। 94 को किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। जब 94 को 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या मिलेगा हमको? 2 मिलेगा। अरे 4 दूना 8, 14, 4 3 12, 2। 6 पे कितना? 2। 6 पे 2 का मतलब कितना होता है? 36। 36 में इकाई का कितना होगा? 6। क्लियर? आइए कुछ बड़े प्रश्न को लेते हैं। देखिए बोर्ड पे कुछ और क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसे 546 पे घात है 229, 687 पे घात है 486, 296 पे घात है 248। यहाँ देखिए इसका तो आंसर 6 आएगा और इसका भी आंसर 6 आएगा। कहेंगे कैसे? तो सुन लीजिए ध्यान से। यहाँ पे इकाई का अंक क्या है और यहाँ पर भी इकाई का अंक क्या है? दुनिया का कोई भी घात, यदि आधार 6 है ना तो घात कुछ भी होगा, दुनिया का कोई भी नंबर होगा, उसका इकाई का अंक 6 ही आएगा।
यहाँ से 4 से भाग देने होने की आवश्यकता नहीं है। बस आप देखिए लास्ट में इकाई का अंक क्या है, 6 है। आप 6 का 1 घात रखिए, 6 का 2 घात रखिए, 6 का 10 घात रखिए, 6 का 15 घात रखिए, 6 का 30 घात रखिए, 6 का 1000 घात रखिए। 6 का कितना हो घात रखेगा ना, उसके लास्ट में 6 ही आएगा। उसके इकाई का अंक क्या आएगा, 6 ही आएगा। तो इसको सॉल्व करने की आवश्यकता है ही नहीं, केवल लास्ट में देखिए इकाई का अंक 6 है, तो 6 का घात कुछ भी हो, 6 का घात कुछ भी हो, लास्ट में क्या आएगा, 6 आएगा। यहां से बात क्लियर हो गया। बचा क्या, ये वाला। तो यहाँ पे इकाई का अंक क्या है, 7 है। इकाई का अंक क्या है, 7 है। अब इसको हमको 4 से डिवाइड करना है और देखना है कि शेषफल कितना है। तो मुझे बता दीजिए कि क्या आप लोग इस पूरे को डिवाइड करेंगे, नहीं करेंगे। हमने 4 का विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल हमने पढ़ लिया है। हम जानते हैं कि 4 से विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल होता है कि लास्ट के 2 अंक से बनी संख्या यदि 4 से विभाज्य है तो संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो केवल 2 अंक का चेक कीजिए ना, क्योंकि अभी मान लीजिए कि घात यहाँ 3 अंक का है, घात यदि 5 अंक का हो जाए तो फिर 4 से भाग लगाते रहेंगे, हम नहीं लगाते रहेंगे। केवल लास्ट का 2 अंक हमको चेक करना होता है, लास्ट का केवल 2 अंक चेक करना होता है। क्या चेक करना होता है, लास्ट का 2 अंक चेक करना होता है। यहाँ चेक कीजिए, लास्ट का केवल 2 ही अंक चेक कीजिए, बोलिए शेषफल कितना रहा है, क्योंकि 4 दूना 8 और 4 एकम 4, 4 दो 6, शेषफल कितना रहा है, 2। और 7 पे 2 घात का मतलब क्या होता है, 49, और 49 में इकाई का अंक कितना होता है, 9 होता है। क्लियर। आइए कुछ और प्रश्न लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, कह कि 5294 पे घात कितना है, 429। देखिए हमने क्या बता रखा है कि इस 529 से हमको कोई मतलब नहीं है, हमको इस 4 से मतलब है। 4 पे कितना घात हो जाएगा, 429। लेकिन क्या 429 रखेंगे, नहीं। हमको 4 से विभाज्यता का नियम पता है कि यदि किसी संख्या के इकाई व दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य है तो संख्या 4 से क्या होगी, पूर्णतः विभाज्य होगी। तो केवल इसको चेक कीजिए ना, 29 को 4 से भाग दीजिए, कितना होगा, 4 7 28, शेषफल कितना, 1। और जब 4 पे 1 होगा तो इकाई का अंक 4। यहाँ देखिए अब जब किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पे 5 होता है ना, तो उस 5 का कितना हो घात लगा लीजिए। ये कहता है हम बदलेंगे नहीं, जब आने से बहुत आगे है, समझ रहे ना। चलिए दुनिया बदल जाए, लेकिन 5 और 6 कौन कौन, 5 और 6, इसका कुछ भी घात लगा लीजिएगा, इकाई का अंक क्या होगा, वही होगा, बदलेगा ही नहीं, 5 और 6। अरे यही भाई नहीं, एक और संख्या है, वो क्या है, 0। एक और है क्या, 0। अब किसी भी संख्या की इकाई के स्थान पे यदि 0 आ गया तो उसका घात कुछ भी लगा लीजिए, इकाई के स्थान पर 0 आएगा। देखिए 3 संख्याएं कितनी इंपॉर्टेंट है, देख रहे हैं आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट। यहां जाइए, देखिए 9 पे कितना घात होगा, केवल 87 को चेक कीजिए आप। तो 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 3 7, कितना होगा, 3। क्लियर। 9 पे 3 घात का मतलब क्या होता है, 729। 729 में इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्लियर। 1 2 3 क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर फैक्टोरियल वाले प्रश्न पे चलते हैं। फैक्टोरियल वाले प्रश्न को जाने से पहले कुछ बेसिक होता है, उसको जानेंगे, फिर पहुंचेंगे फैक्टोरियल वाले प्रश्न। देखिए अब यहाँ देखिए दिया है 56 89 पे घात कितना है, 292। इन तीनों संख्याओं से हमें कोई मतलब नहीं है, किससे मतलब है, 9 से। अब 9 से हम चेक करेंगे, 4 से भाग देंगे कि शेषफल कितना आ रहा है, तो हमको केवल 2 अंक चेक करना है, 92 का। किसको चेक करना है, 92 का। दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा बाल देते हैं, किससे, 92 का। 92 को 4 से भाग दीजिए, कितना शेषफल आएगा, 0। कितना आएगा, 0। और हमने बताया
कि जब ये पूरी तरीके से 4 से क्या हो कट जाए तो 4 हो जाता है। तो इस पे घात 0 न लिख के घात क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे। अब ये नहीं कि इसको हम 9 को 4 बार गुणा करें, बहुत बड़ा हो जाएगा। करेंगे क्या, इसको इतना तो लिख सकते हैं, यहाँ लिखते हैं, इसको इतना तो लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9। क्लियर। यदि नहीं लिखना चाहते हैं तो और बेहतर है, अब डायरेक्ट लिखिए इसको क्या 81 गुणे 81 का हमको 8 से कोई मतलब नहीं है। अभी पहला क्लास याद कीजिए, बस एक पहले क्लास में से हो गया था कि अब 1 का मल्टीप्लाई 1 में इकाई का अंक क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। दिख रहा है ना वीडियो में, चलिए ध्यान दीजिए। अब देखिए अब 1 आ गया तो सुनिए, यदि किसी संख्या की इकाई का अंक 1 है तो कोई भी घात लगा लीजिएगा, कोई भी घात लगा लीजिएगा, उसका इकाई का अंक क्या होगा 1 ही होगा। क्या होगा, कुछ भी घात लगा लीजिएगा, यदि किसी संख्या की इकाई का अंक 1 है तो उसका कितना हो घात लगा लीजिए, उसके इकाई का अंक क्या आएगा 1 आएगा। यहाँ देखिए 6 है, कुछ करना ही नहीं है, क्या होगा, क्योंकि हमको पता है कि यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पे 6 है तो कोई भी घात लगा लीजिए, उसके इकाई का अंक क्या आएगा 6 आएगा। यहाँ देखिए फिर 1 है तो क्या आएगा फिर 1 होगा। इस तरीके से हमने क्या क्या देखा, हमने देखा कि 0 1 5 6 ये 4 ऐसी नंबर्स हैं कि जिनकी घात कुछ भी हो, जिसका घात क्या हो कुछ भी हो, इकाई का अंक वही संख्या। क्लियर, क्लियर ना। चलिए अब आते हैं फैक्टोरियल वाले प्रश्न पे। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं है ना, नहीं ना। चलिए आते हैं फैक्टोरियल वाले प्रश्न। आइए अब पढ़ते हैं फैक्टोरियल वाले प्रश्न। फैक्टोरियल वाले प्रश्न पढ़ने से पहले जान लेते हैं कि फैक्टोरियल होता क्या है। तो देखिए फैक्टोरियल के 2 सिंबल होते हैं, एक सिंबल ऐसे होता है और एक सिंबल ऐसे होता है। जैसे हमको लिखना है फैक्टोरियल 2 तो या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फैक्टोरियल 2, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फैक्टोरियल 2। यहां बिंदु होती है फैक्टोरियल 2। अगर हमें लिखना है फैक्टोरियल 5 तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फैक्टोरियल 5 और ऐसे भी लिख सकते हैं फैक्टोरियल 5। क्लियर। इसका मतलब क्या होता है समझ लेते हैं। देखिए जैसे हमने कहा फैक्टोरियल 3, हमने क्या कहा फैक्टोरियल 3। इस फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है, क्या होता है कि इसके बाद जितनी संख्याएं आएंगी ना उसको मल्टीप्लाई में करके लिखते जाइए। यानी कि 3 होगा, 3 के पहले क्या आएगा 2 के पहले क्या आएगा 1। 0 नहीं होता है, 0 नहीं, इन सबको गुणा कर दीजिए, यही फैक्टोरियल 3 का मान होगा। कितना होगा 3 गुना 6, 6 कम 6। फैक्टोरियल 3 का मान कितना होगा 6 होगा। फैक्टोरियल 4 की मैं बात करूं, फैक्टोरियल में 4 की बात करूं तो क्या करेंगे आप लोग 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 4 3 12, 12 गुना 24, 24 से कम 24। फैक्टोरियल 4 का मान कितना आएगा 24 आएगा। फैक्टोरियल 5 की मैं बात करूं तो 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 कितना होगा 5 चौको 20, अब 20 3 60, 60 गुना 120 और 120 से कम 120 कितना आ गया 120। फैक्टोरियल में 6 की बात करूं तो फैक्टोरियल 6 का मान कितना होगा तो क्या करेंगे इसके पहले आने वाली सभी संख्याओं को क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना आएगा 120
720 कितना आएगा? 720 आएगा। यदि हम फैक्टोरियल 7 की बात करें, जल्दी देखिए कितना होगा? फैक्टोरियल 7 50 40 कितना आ रहा? 50 40 आ रहा है। अब इसमें केवल 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। वही थी। 0 और 7 गुना 14 के 4 कहिए, और 7 7 49 से 50। क्लियर? आप लोग देख रहे हैं कि 5 के 4 के बाद जब हम 5 के पहुंचे तो सब में इकाई का अंक 0 आएगा और ये 100% आएगा। क्यों? क्योंकि जैसे 5 की गुणा किसी सम से होगी, वो चाहे 4 हो या 2 हो, पिछले क्लास में हमने पढ़ा चुका है कि जब 5 की मल्टीप्लाई किसी भी सम संख्या से होगी तो इकाई के स्थान पे क्या आएगा? 0 आएगा। क्लियर? और जब 5 की मल्टीप्लाई किसी विषम संख्या से होगी तो इकाई के स्थान पे क्या आएगा? 4 आएगा। सॉरी 5 आएगा। क्या आएगा? 5 आएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए 5 चौक को 20 या 5 गुना 10 0 आएगा। 5 चौक को 20 या 5 गुना 10 0 आएगा। 5 छक्के 30 या 5 चौक को 20 या 5 गुना 10 क्या? 0 आएगा। अब इसके बाद कोई भी नंबर होगा ना, अनंत तक भी जाएंगे, उसके लास्ट में क्या आएगा? 0 आएगा। और जब लास्ट में 0 आएगा, सुनिए ध्यान से यहाँ पे, जब लास्ट में 0 आएगा तो संख्या 5 से विभाज्य होगी, अर्थात ये भी संख्या 5 से विभाज्य होगी। फैक्टोरियल 5 से विभाज्य होगा। बोलिए हाँ या ना? फैक्टोरियल 5 से विभाज्य होगा। फैक्टोरियल 5 से विभाज्य होगा, पूरी तरीके से होगा। फैक्टोरियल 6 होगा और फैक्टोरियल 7 होगा। एक बात और सिखाए थे आप लोगों को कि यदि कोई संख्या हो, मान लीजिए 263 हो गया, ये 5 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है, लेकिन इसमें 5 से हम मल्टीप्लाई कर दें तो संख्याएं 5 से क्या हो जाएंगी? पूर्णतः विभाज्य हो जाएंगी। हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? हो जाएंगी ना? तो वहां से भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 5 से मल्टीप्लाई है, और जब 5 से मल्टीप्लाई करके जिससे हमको भाग देना है, अगर वो संख्या इसमें मल्टीप्लाई के रूप में है, जिस संख्या से भी हमको भाग देना है, ध्यान सुनिएगा, जिस संख्या से भी हमको भाग देना है, यदि मल्टीप्लाई में वो संख्या है तो वो संख्या पूरा क्या हो जाएगा? कट जाएगा। मुझे एक बात बताइए कि क्या फैक्टोरियल 4 से पूरी तरीके से विभाज्य होगा? क्यों होगा? क्योंकि मल्टीप्लाई में 4 है। क्या 5 फैक्टोरियल 5 4 से विभाज्य होगा? क्यों नहीं होगा? इसमें मल्टीप्लाई में 4 है। मल्टीप्लाई में 4 है तो फिर फैक्टोरियल 5 क्या होगा? पूरी तरीके से 4 से विभाज्य होगा। क्या फैक्टोरियल 6 4 से विभाज्य होगा? क्यों होगा? क्योंकि इसमें 4 मल्टीप्लाई में है। क्या फैक्टोरियल 7 4 से विभाज्य होगा? क्यों होगा? क्योंकि इसमें क्या है? 4 है। अब भाग देख लीजिए, पूरा कट जाएगा। तो हमने ये भी जान गया कि 3 के बाद 4 आता है। 3 के बाद 4 आता है। 4 के बाद जो भी संख्या फैक्टोरियल में होंगी वो 4 से पूर्णतः विभाज्य होंगी। क्या होंगी? 4 से पूर्णतः विभाज्य होगी। 5 से तो फैक्टोरियल 5 के बाद जितनी संख्या आएंगी और फैक्टोरियल 5 से क्या होंगी? विभाज्य होंगी। 6 से बात करें कि कौन सा फैक्टोरियल 6 से विभाज्य होगा, तो फैक्टोरियल 6 के बाद जितना नंबर आएगा वो फैक्टोरियल 6 से क्या होगा? विभाज्य। फैक्टोरियल 7 की मैं बात करूं तो फैक्टोरियल 7 के बाद जो भी नंबर से आएंगे फैक्टोरियल में वो 7 से क्या होंगे? विभाज्य। अर्थात हमने एक निष्कर्ष निकाला कि जितना फैक्टोरियल है उसके बाद का कोई नंबर आए उससे विभाज्य होगा। जैसे फैक्टोरियल 3 जो है, क्या 3 से विभाज्य होगा? तो होगा, क्योंकि इसमें 3 है। 4 विभाज्य होगा? हाँ, क्योंकि इसमें 3 है।
5 विभाज्य होगा 3 से, फैक्टोरियल 5 3 से विभाज्य होगा तो होगा, वो किसमें 3 है। फैक्टोरियल 7 3 से विभाज्य होगा, वो किसमें क्या है 3। लेकिन फैक्टोरियल 5 6 से विभाज्य होगा नहीं होगा, तो किसमें 6 नहीं। यानी कि हमको जिस संख्या से विभाजित करना है अगर उतना फैक्टोरियल है तो संख्या उससे विभाज्य होगी। अगर फैक्टोरियल वाली बात समझ में न आई हो तो मुझे बताइए आप। यहां तक फैक्टोरियल वाली बात समझ में आ गई? क्लियर? चलिए एक प्रश्न देख लेते हैं फिर क्लास को बंद करेंगे, ठीक है।